हेलो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों मेरा ये मैथ्स का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर देखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं का स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लासेज में। दोस्तों मैं यूपीएससी 2026 को देखते हुए पर डे 7 से 8 क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेके आया करता हूं। तो दोस्तों आज फिर से मैं अपने सेशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है एक नाव प्रवाह के साथ 20 मिनट में 400 मीटर यात्रा करती है। फिर कह रहा है नाव की गति ऊर्ध्वाधर के मुकाबले प्रवाह के साथ दोगुनी है। क्या कि ऊर्ध्वाधर गति जो है वो प्रवाह के साथ गति की दोगुनी है। फिर कह रहा है निम्न विकल्पों में कौन सा सही संबंध प्रदर्शित करता है। ए नंबर में हमसे कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति बराबर 1/2 गुणित प्रवाह की गति। सब ऑप्शन में हमको यही दे रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो दोस्तों हमें पता है कि ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है। ऊर्ध्वाधर गति यानी कि हम ये नहीं लिखेंगे ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है। ऊर्ध्वाधर गति होती है नाव की गति माइनस धारा की गति। नाव की गति हम लोगों ने मान ली कि हमारी क्या है, नाव की गति ए है और धारा की गति हमने मान ली कि हमारी बी है। तो हमको क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर गति के मुकाबले प्रवाह की गति दोगुनी है। ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, ए माइनस बी, यानी कि नाव की गति माइनस धारा की गति। बट बराबर क्या कह रहा है कि प्रवाह की साथ दोगुनी है। तो प्रवाह की गति क्या होती है, उसमें ए प्लस बी, नाव की गति और धारा की गति दोनों जुड़ जाए तो वो प्रवाह के साथ गति हो जाएगी। जिस तरफ को धारा बह रही उसी तरफ को नाव अगर जाएगी तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि दोगुनी है यानी कि मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तब दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए माइनस बी बराबर, इधर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 2a प्लस 2b। जो हम लोग इधर ए को लेके आएंगे तो ये आ जाएगा ए बराबर बी, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3b। ए बराबर 3b। ए हम लोगों ने क्या माना था, ए हम लोगों ने माना था नाव की गति, यानी कि ए क्या हो जाएगा, स्थिर पानी में नाव की गति बराबर 3 इंटू बी, यानी कि 3 इंटू प्रवाह की गति। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ए बराबर 3b। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 3 मिश्रण की बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी का तेल 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है, क्या कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा। क्या कह रहा है कि आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में दिया है। दोस्तों हमको 3 रेशियो दिए हैं। अब हमसे परिणामी मिश्रण में पूछ रहा है कि बताइए दोनों का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि दोस्तों परिणामी मिश्रण जब हमसे पूछेगा तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या होता है हमारा परिणामी मिश्रण। हमारा हो जाएगा दोस्तों ए अपान ए प्लस बी प्लस सी अपान सी प्लस डी प्लस ई अपान ई प्लस एफ। ये हो जाएगा अपान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपान ए प्लस बी प्लस ये हो जाएगा डी अपान सी प्लस डी प्लस ये हो जाएगा एफ अपान ई प्लस एफ। ठीक है, बस इसी में दोस्तों हम लोग रख देंगे अपना और अपना परिणामी मिश्रण निकाल के आंसर ले लेंगे। ठीक है, ये हमको दिया है ए रेशियो बी, पहला वाला क्या दिया था हमको, ए रेशियो बी बराबर क्या दिया है 2:3। ठीक है, उसके बाद बी रेशियो सी, हम लोगों को बी रेशियो सी दिया है 4:3, सॉरी बी रेशियो सी कह रहा हूँ दोस्तों, सी रेशियो डी, क्या सी रेशियो डी, सी रेशियो डी हम लोग को दिया है 4:3 और उसके बाद ई रेशियो एफ हमको गिवन है 6:1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रखेंगे और आंसर ले लेंगे। ठीक है, ए अपान ए प्लस बी यानी कि 2 अपान ए प्लस बी यानी हो जाएगा 2/5 प्लस सी अपान सी प्लस डी यानी कि आ जाएगा 4/7 प्लस ई अपान ई प्लस एफ यानी कि आ जाएगा 6/7 अपान, जब हम लोग इसको नीचे देखेंगे तो हमें नीचे दे रहा है बी अपान ए प्लस बी यानी कि आ जाएगा 3 अपान ए प्लस डी 5 प्लस फिर हमें दे रहा है डी अपान सी प्लस डी यानी कि आ जाएगा 3/7 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 35। कितना निकल के आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा नीचे 35। जब 35 नीचे एलसीएम आ जाएगा, जब ऊपर वाले में सॉल्व करेंगे तो आ गया 35, ये आ जाएगा 5 7 यानी कि 7 2 14 प्लस ये कितना आ जाएगा 7 5 यानी कि आ जाएगा 5 2 20 प्लस ये 7 5 यानी कि 5 6 30।
अपान ये फिर से नीचे आ जाएगा, तो ये कितने आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा नीचे 35 एलसीएम दोस्तों, 35 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 7 जा यानी कि 21 प्लस ये 7 5 जा यानी कि 5 3 जा 15 प्लस ये 7 5 जा यानी कि 5, क्या 35 से 35 चला जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 30 50 50 14 64 64 बटे ये 15 5 20 20 और 21 41 64 बटे 41 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 64 बटे 41 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हम लोगों को लगा देना है, ए अपन ए प्लस बी प्लस सी अपन सी प्लस डी, और बिल्कुल हम लोगों को आंसर ले लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि मान लें पूर्णांक n ग्रेटर और इक्वल 1 के लिए n फैक्टोरियल बराबर दिया है हमको 1 2 3 डॉट 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 n, अगर x बराबर दिया है 8 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, फिर कह रहा है जब x 16 फैक्टोरियल से विभाजित है तो शेष क्या होगी। क्या कह रहा है, जब x जो है 16 फैक्टोरियल से विभाजित है तो शेष क्या होगी। हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको, x बराबर क्या गिवन है, x बराबर गिवन है 8 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के अंदर 15 फैक्टोरियल प्लस का 16 फैक्टोरियल प्लस का 17 फैक्टोरियल प्लस का 18 फैक्टोरियल, ये हमको गिवन है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमसे कह रहा है कि जब इसे 16 से विभाजित किया जाता है 16 फैक्टोरियल से, तो हम लोग इसको 16 फैक्टोरियल से मान लो विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि हमारा जो 8 स्क्वायर लिखा है इसको हम लिख दे रहे हैं 8 का स्क्वायर इंटू 64, ये अब हम इसमें 15 फैक्टोरियल जो अंदर इससे कॉमन ले रहे हैं, तो 15 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर ये 15 फैक्टोरियल चला गया, बच गया 1 प्लस 16 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, तो इससे 15 फैक्टोरियल निकल गया तो बच गया यहाँ 16 प्लस 17 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 17 गुणे 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, तो इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया 17 गुणे 16 प्लस 18 फैक्टोरियल को हम लोगों ने लिख दिया 18 गुणे 17 गुणे 16। ठीक है, 15 फैक्टोरियल इससे भी बाहर ले लिया, और जो हमारा नीचे ये बचा 16 फैक्टोरियल इसको हम लोगों ने लिख दिया 16 गुणे 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या हो गया, ये 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 16 से हो गया 16 चौको 64, यानी कि नीचे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिमाइंडर, क्या कह रहा था, शेष क्या होगी, तो शेष 0 होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है कि ₹7200, क्या ₹7200 के मूलधन पर 9 महीने के लिए 50/3% के सालाना दर पर, सालाना यानी कि ईयरली पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमसे कह रहा है सालाना दर पर, हमको दिया है महीने में, यानी कि हम इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों PRT/100। ठीक है, इसी फार्मूले में हम लोग अपना रख देंगे सब वैल्यू और अपना आंसर ले लेंगे। तो क्या SI बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, SI बराबर PRT हमको दिया है 7200 गुणे R हमको दिया हुआ है 50/3 गुणे टी कितना दिया हुआ है 9 महीने के लिए, बटे हम लोग कर देंगे 12 अपान होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो चला जाएगा, ये 12 से हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 12 छंग 72, ये 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, तो ये कितना आ गया, ये निकल के आ गया 6 इंटू 50 इंटू 3, तो ये कितना निकल के आ गया 6 पंचे 30 और 30 3 का 90 यानी कि 900 रुपए। कितना निकल के आ गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 900 रुपए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमको दे रहा है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हमको दिया हुआ है, ये हमको रिपीटिशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमको दे रहा है 0 पॉइंट मतलब 0.63 का बार, प्लस ये हमको दे रहा है 0.37 का बार, प्लस ये हमको दे रहा है 0.80 का बार। अब हम लोग क्या, हमें पता है कि जब हम पॉइंट हटाएंगे बार हटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 63/99 प्लस ये यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा 37 अपान, यहाँ भी 2 आ जाएंगे पॉइंट हटा के 99 प्लस ये निकल के आ जाएगा 80/99। ठीक है, अब हमारा बेस सेम है दोस्तों, तो हमारे ऊपर ऊपर के सब ऐड हो जाएंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा 7 3 10, 10 के आ जाएगा 0 यानी कि कैरी 1 आ जाएगा, तो 8 1 9 9 3 12, 12 6 18 यानी कि ये निकल के आ गया 180/99, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 99 9 दूनी 18 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ निकल के आ रहा होगा दोस्तों। जब आप लोग इसको डिवाइड कराएंगे तो अपना आंसर पाएंगे। कितना आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों, जरा मुझे बताइए तो। 180/99 हम लोगों को सॉल्व करना है, तो हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.8। कितना निकल के आएगा 1.8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है
वो हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को नहीं निकल के आएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोगों को रिपीटिशन में बार लगाना है, फिर उसके बाद उसको चेंज करके 99 में लिखना है, फिर ऐड करके अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 2, 3, 5, 6, 7 और 9 अंकों से कितने 4 अंकों की संख्या बन सकती है जो 3 से क्या हो, विभाज्य हो और कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। किससे? 3 से विभाज्य। सबसे पहले दोस्तों बताइए कि 3 से विभाज्य होने की हम लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3 से विभाज्य कैसे होती है? 3 से विभाज्य यह होता है कि हमसे 4 अंकों की सबसे पहले संख्या पूछा है, तो जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वो उसका अगर ऐड 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोगों को जो ये दिए हुए हैं 2, 3, 5, 6, 7 और 9, इसमें हम लोग अपना चेक कर ले रहे हैं कि किसकी किसकी संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्या? जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का क्या योग 3 से विभाज्य हो, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना पेयर बना लेंगे, कौन कौन सी संख्या हमारी 3 से विभाज्य हो जाएंगी। यानी कि जब हम लोग 2 को साथ में लेंगे, फिर उसके बाद 3 को, फिर उसके बाद 7 को और 9 को, यानी कि 2, 3, 5, 5, 7, 12, 12, 9, 21, ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक पेयर बन गया। नंबर दूसरा, 2 को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 6 को लेंगे, उसके बाद हम लोग 7 को लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 9 को लेंगे, यानी कि 2, 6, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24, ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। नंबर तीसरा हमारा क्या पेयर बनेगा? नंबर तीसरे में हम लोग 3 को लेंगे, फिर उसके बाद 5 को लेंगे, फिर उसके बाद 6 को लेंगे और 7 को लेंगे। 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14, 7, 21, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे 3 को, फिर हम लोग लेंगे 5 को, फिर हम लोग लेंगे 7 को और हम लोग लेंगे 9 को। 3, 5, 8, 7, 15, 15, 9, 24, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग और एक पेयर अपना देख लेते हैं, हमारा क्या बनता है। हम लेंगे 5 को लेंगे और 6 को लेंगे और 7 को लेंगे और 9 को लेंगे। 5, 6, 11, 11, 7, 18, 9, 27, ये भी हमारा क्या दोस्तों, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे 5 पेयर बन रहे हैं जो कि 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है, ये सब इसके ऐड संख्याओं के इनके 3 से डिवाइड होंगे। तो हमारा क्या कह रहा था कि बताइए ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो 3 से विभाज्य हो और कोई भी अंक दोहराया न गया हो। तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो हमारे पेयर बन रहे हैं और संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं हैं जो कि आपस में इधर उधर चेंज होती रहेंगी। तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 5, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, तो ये निकल के आ जाएगा 24 गुणे 5 बराबर ये कितना निकल के आ जाएगा 120। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या रहा है, 75 लीटर क्षमता वाले एक कंटेनर में एक प्रवेशिका और एक निकासी नली है। प्रवेशिका मतलब जिससे पानी अंदर जाता है और एक निकासी यानी कि बाहर निकलने वाला। फिर कह रहा है अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है, क्या अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। यानी कि जिससे पानी अंदर जा रहा है टंकी के और बाहर निकल रहा है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया तो कंटेनर 5 मिनट में भर जा रहा है। फिर कह रहा है पर अगर निकासी नली की प्रवाह की दर दोगुनी कर दी गई, निकासी यानी कि निकलने वाला अगर हम लोगों ने दोगुनी स्पीड कर दी और फिर कह रहा है दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया तो कंटेनर के भरने का समय तिगुना हो जाता है। यानी कि 5 मिनट पहले भर रहा था, अब तिगुना हो रहा है, यानी कि 5 गुणे 3 बराबर 15 मिनट में अब भर रहा है। ठीक है ना, फिर हमसे कह रहा है जब केवल प्रवेशिका नली खोली गई तो कंटेनर को भरने में कितना समय लगा। ठीक है ना, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि जो हमारी प्रवेशिका नली है वो यक्स की स्पीड से और जो निकासी नली है वो वाई की स्पीड से पानी को भर रही है और निकाल रही है। ठीक है, क्या प्रवेशिका को हमने मान लिया कि x मिनट में जो हमारा कंटेनर उसको भर दे रही है और निकासी वाले को y, यानी कि x मिनट और y मिनट। ठीक है ना, x मिनट कामा y मिनट, x मिनट हम लोगों ने प्रवेशिका और y मिनट हम लोगों ने मान लिया निकासी। तो हमसे कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कंटेनर 5 मिनट में भर जाता है। यानी कि प्रवेश कर रहा है 1/x, y निकाल रहा है तो प्लस नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा 1/y, तो कितने देर में 5 मिनट भर दे रहा है, यानी कि 1/5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमसे कह रहा है कि अगर निकासी नली की प्रवाह की दर दोगुनी कर दी गई, निकासी नली क्या थी, निकासी नली थी हमारी y क्या है, y है हमारी निकासी नली, इसके प्रवाह की दर को जो हमने दोगुनी कर दी तो कह रहा है कि दोनों नलियों को एक साथ खोल दिया गया, यानी कि 1/x माइनस दोगुनी यानी कि 2/y
जब एक साथ खोला गया तो क्या कह रहा था कि भरने का समय तिगुना हो जाता है। तिगुना यानी कि मैंने बताया 5 से 15 मिनट हो रहा है, यानी कि ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1/15, यानी कि ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो हमारे यहाँ से वैल्यू निकल के क्या आएगी, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 मिनट, और y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर निकल के आ जाएगा 15/2 मिनट। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब प्रवेशिका नली खोली गई तो कंटेनर भरने में कितना समय लगेगा। प्रवेशिका हम लोगों ने माना था x, यानी कि x बराबर 3 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।